हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर फिर से वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स के बारे में। तो राकेश यादव क्लास नोट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं और जैसा कि परसेंटेज प्रतिशत चल रहा है और उसके क्वेश्चन हम 1 बाय 1 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन है आज आपके सामने 4040। इट मीन्स हम क्वेश्चन नंबर 39 तक कर चुके हैं, जो कि हमारे पिछले पार्ट्स में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 40 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40वां, देखिएगा। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन के तौर पर मिलता है और 15,000 रुपए से ज्यादा बिक्री होने पर उसे 1% जो कि बोनस के रूप में मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7,650 रुपए हो तो कुल बिक्री उसकी ज्ञात करनी। ठीक है, तो देखिएगा, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो इसका बेसिक मेथड जो कि मैं आपको बता दूंगा, और एक तरीका जो कि और भी आसान तरीका है, आप उससे वर्बली मौखिक रूप से भी कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं इसका बेसिक मेथड क्या है उसके बारे में, देन उसके बाद में हम देखेंगे इसका शॉर्ट मेथड कौन सा है। तो देखिएगा बेसिक मेथड क्या है उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको कह रहा है, एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन के तौर पर मिलता है। तो टोटल बिक्री कितनी है हमें नहीं पता, वही हमें इसको ज्ञात करके बतानी है, फाइंड आउट करके बतानी है टोटल सेलिंग कितनी हो रही है। तो हमने मान लिया कि जो टोटल बिक्री है वो टोटल बिक्री कितनी है, फॉर एग्जांपल ए मान लिया, ए रुपए मान लिया। ठीक है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन कुछ भी मान सकते हैं, हमने माना ए। उसके बाद में कह रहा है कि 12% उसको क्या होता है, कुल बिक्री का 12% कमीशन के तौर पर मिलता है। तो इसका मतलब जितनी बिक्री है ए है, इसका 12% जो है वो मिलता है कमीशन के तौर पर। तो 12% कमीशन के तौर पर अगर मिलता है तो हमने 12% कमीशन के तौर पर ले लिया बिक्री। ठीक है, परसेंटेज हटा तो नीचे 100 लगा। उसके बाद में ये कह रहा है कि 15,000 रुपए से ज्यादा की सेल होने पर, बिक्री होने पर 1% बोनस के रूप में और मिल जाता है। तो इसका मतलब टोटल बिक्री हमने कितने रुपए की मानी है, ए रुपए की, तो उसके लिए 12% आपको मिल रहा है कमीशन। लेकिन ये कह रहा है कि 15,000 रुपए से ज्यादा की सेल होने पर, ज्यादा की बिक्री होने पर 1% जो है वो बोनस के रूप में और मिलता है आपको। इसका मतलब टोटल है ए रुपए, टोटल सेलिंग ए मानी, इसमें से 15,000 अगर मैं माइनस कर दूं तो वो सेलिंग आ जाएगी जो कि 15,000 के बाद में होना स्टार्ट हो रही है। उसके लिए कितना है आपका बोनस, 1%। तो इसका मतलब ए माइनस ए, मतलब जो टोटल सेलिंग हमने मानी है उसमें से 15,000 मैंने लेस कर दिया, तो अब वो सेलिंग आनी है जो 15,000 के बाद से गिनी जा रही है। और 15,000 से ऊपर के लिए 1% आपको बोनस मिल रहा है, तो इसका 1%। तो ये 12% और ये 1%, इस तरह से फाइनली जो वो सेल्समैन है उसका इनकम, उसकी जो सैलरी है वो बनती है कितनी, 7,650 रुपए। तो ये टोटल है आपके किसके इक्वल, 7,650 के इक्वल। तो अब हमको निकालना है यहां से क्या, हमको यहां से निकालना है उसकी टोटल सेलिंग, मतलब जो ए हमने मानी है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है सिंपल सा। तो देखिए ये हो गया कितना, 12a अपॉन 100 प्लस a अपॉन 100, 1/100 का अंदर मल्टीप्लीकेशन किया है, माइनस 00 से 00 जाएगा, ये 150 इक्वल्स टू 7650। ये माइनस का 150 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इसका मतलब 7,650 में 7,650 में 150 आप ऐड करोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके 7,800, 7,800 रुपए, 7,800। इधर आप देख सकते हो एलसीएम लिया आपने 100, 12a प्लस a कितना 13a, तो ये आ गया 13a अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 7,800। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, टोटल सेलिंग की, कुल बिक्री की, वो हमने ए माना है। तो अब मैं देख सकता हूं ऊपर से ये ऊपर कैंसिल हो रहा है, 13 से ये 78 कितने टाइम्स जा रहा है, 6 टाइम्स। ए इज इक्वल्स टू 600 इंटू 100, मल्टीप्लीकेशन किया तो कितना आ गया, 60,000। तो कुल मिलाकर जो टोटल सेलिंग आई वो आई 60,000, 60,000 रुपए,
ये था हमारा बेसिक अप्रोच जिसके थ्रू भी हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन टाइम लग रहा है और थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, सिंप्लीफिकेशन के पार्ट में हम जा रहे हैं, जिससे हमारा टाइम लग रहा है और गलती होने के चांसेस कुछ ज्यादा लग जाते हैं जब हम कैलकुलेशन करते हैं। तो अब इसको कम कैलकुलेशन में कैसे किया जाए, करेंगे ऐसा ही कुछ, लेकिन इस तरह से बेसिक अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं है। हम इसको कर सकते हैं अच्छे से मेथड से, जो कि हम वर्बली भी कर सकते हैं अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी हमारी अच्छी है तो वो मेथड क्या है, इसी के लिए सेकंड मेथड देखते हैं। देखिए इसी के लिए मेथड सेकंड क्या है, आपको कह रहा है एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है और 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% उसको बोनस के रूप में भी मिलता है। तो देखिएगा, इसका मतलब 15,000 रुपए तक जब तक सेल होगी तब तक उसको मिलने वाला जो बोनस है वो कितना है, 12% का बोनस है। 12% उसको एज ए पेमेंट, एज ए बोनस, एज ए कमीशन हम कह सकते हैं मिलेगा। लेकिन जैसे ही 15,000 से ऊपर होगा, मतलब 15,000 के एक्स्ट्रा होगा, 15,000 से ज्यादा हो जाएगा, तो उसे क्या होगा, 1% बोनस के रूप में और मिलने लगेगा। इसका मतलब 1% बोनस के रूप में और मिलेगा, तो टोटल कितना मिलने लग जाएगा, 13%। यहां तक ओके है। अब आपको ऐसे हिसाब लगाना पड़ रहा है कि 15,000 तक तो 12% देना है उसको कमीशन, और 15,000 से ज्यादा की सेल होती है तो उसको 13% कमीशन देना है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि 15,000 तक हम ध्यान रखें कि 12% कमीशन जाए उसके पास, और 15,000 के बाद में हम ध्यान रखें कि 13% उसका कमीशन बनकर उसके पास जाए। तो ये कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों परसेंटेज को सिमिलर कर लेते हैं, एक समान कर लेते हैं। तो जो आपका 15,000 तक 12% कमीशन है उसे भी हम 13% कर लेते हैं। तो वो कब होगा, जब उसमें 1% और हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 1% हमने ऐड कर दिया, तो आप देख सकते हैं जब ये 1% ऐड नहीं हुआ था, उसे 15,000 तक 12% कमीशन मिल रहा था, और 15,000 से ज्यादा होने पर 1% ज्यादा मतलब 13% कमीशन मिल रहा था। तब उसकी इनकम कितनी हो रही थी, 7,650 रुपए, 7,650 रुपीज। लेकिन अब हमने क्या किया है, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए पूरे की पूरी जो बिक्री है उसकी टोटल जो सेलिंग है 15,000 या उसके बाद की भी, उस पर हमने एक समान सिमिलर उसका कमीशन तय कर दिया है। और वो तय कर दिया, ये 13 है तो इसको भी कर दिया 13, तो 13 कर दिया 15,000 तक भी, इसका मतलब 1% बढ़ा दिया। तो परसेंटेज में हमने एक बढ़ाया उसका कमीशन, वो 1% 15,000 रुपए के लिए बढ़ा है, तो रुपए में उसका कमीशन कितना बढ़ चुका है, तो ले लीजिए 15,000 का 1%, जो कि मैं देख सकता हूं कितने रुपए बढ़ गए, उसके कमीशन के, उसकी पेमेंट के, उसकी तनख्वाह के 150 रुपए बढ़ गए। इसका मतलब 150 रुपए अब उसको और पेमेंट के तौर पर और कमीशन के तौर पर मिल रहा है, जो कि क्वेश्चन में है नहीं। हमने बढ़ाया है 150 रुपए ताकि ये सिमिलर हो जाए दोनों परसेंटेज वैल्यू। तो टोटल अब जो है उसकी इनकम कितनी होने लग गई है, तो टोटल अब उसकी इनकम होने लग गई है, आप देख सकते हो 7,800 रुपीज। ये 7,800 रुपीज कब होने लग गई है, जब हमने उसको ओवरऑल कितना परसेंटेज कमीशन दे दिया, 13%, 13%। तो इसका मतलब क्या हुआ, 13% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 7,800 के। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, यूनिटी मेथड से देखें तो वो होगी किसके बराबर, वो होगी 7,800 अपॉन 13। ये 1% की वैल्यू हो गई, ठीक है, क्योंकि कितना अर्न कर रहा है, 7,800, और परसेंटेज में कितना कमीशन ले रहा है, 13। तो 13% वैल्यू में किसके बराबर है, 7,800 के। तो 1% किसके बराबर है, तो यूनिटी मेथड एक एक नियम से 13 कहां गया, नीचे। हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है वो कुल बिक्री क्या होगी, टोटल सेलिंग कितनी होगी, तो टोटल सेलिंग मानी 100%, तो मल्टीप्लीकेशन में आ गया कितना, 100। 6 टाइम्स कैंसिल हुआ, देन फाइनली आ गया कितना, 60,000 रुपीज, मतलब 60,000 रुपए उसकी क्या हो गई, सेलिंग टोटल हो चुकी है। ठीक है, सिंपल था। एक तो था बेसिक अप्रोच जो मैंने बताई, कर सकते हैं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है,
और एक है ये अप्रोच जो कि बहुत ही आसान है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगी। अगर एक दो क्वेश्चन आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली हो जाएंगे। क्या था, 15,000 तक 12% का कमीशन था, एक्स्ट्रा होने पर 1% एक्स्ट्रा था, मतलब ओवरऑल 13% था। तो ये कंफ्यूजन ना रहे 12 और 13 अलग अलग परसेंटेज का, 15,000 तक इतना फिर इतना, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या किया, दोनों की परसेंटेज जो कमीशन है वो सिमिलर कर दी। और वो सिमिलर इस तरह से की कि ये जो 12 इसको भी 13 किया। कब हुआ ये, जब 1% और मिलाया इसमें। तो 1% और अगर कमीशन उसको मिल रहा है सेल्समैन को, तो उसका जो अर्निंग है, जो पेमेंट है, जो उसकी आमदनी है वो भी कुछ बढ़ गई। तो वो कितनी बढ़ी, 1%। किसका, 15,000 का, मतलब 150 रुपए और कमाने लगा। तो प्रश्न में तो कह रहा है 7,650 रुपए कमा रहा है, तो उस पर 150 और कमा रहा है, तो फाइनली कितने कमा रहा है अब, 7,800 रुपए, 7,800 रुपीज, 7,800 रुपीज कमा रहा है। और परसेंटेज में कितना कमीशन ले रहा है, 13%। तो 13% इतने रुपए के बराबर, तो 1% किसके बराबर, 13 आया नीचे। हमें टोटल सेलिंग निकालनी है जो कि 100% है, तो मल्टीप्लीकेशन में कितना आया, 100। फाइनली आंसर आया 60,000, 60,000 रुपए। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 4040। अब बात करते हैं 41 के बारे में। क्या कह रहा है 41, देखिए वैसा ही कुछ है जैसा हमने देखा था पिछला क्वेश्चन। देखिएगा, क्या है क्वेश्चन में, एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है और 20,000 से ज्यादा की बिक्री पर 1% उसको बोनस के तौर पर मिल जाता है। तो इसका मतलब 20,000 तक तो वो लेगा कितना, 9%। और 20,000 से एक्स्ट्रा होते ही उसकी सेलिंग, 20,000 से ज्यादा होते ही उसकी सेलिंग, वो क्या करेगा, 1% एक्स्ट्रा बोनस के तौर पर, मतलब ओवरऑल कितना लेगा, 10%। अब जैसा कि ये ध्यान रखें, 20,000 तक 9% देना है, उसके बाद में 10% देना है। ये 10 कहां से आया, क्योंकि 1% बोनस का और ले रहा है। तो ये कंफ्यूजन खत्म कर देते हैं हम, दोनों की जो परसेंटेज है वो सिमिलर कर दें, या फिर यूं कह दें जितनी भी ओवरऑल आपकी सेलिंग है उस पर एक जैसा ही कमीशन दे दें। तो इस 9 को भी हम 10 कर दें, तो ये 9 10 कब होगा, जब इसमें 1% और हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इसका मतलब कितना उसकी आय हो रही है, अर्निंग कितनी हो रही है उस सेल्समैन की, 6,800 कमीशन मिल रहा है उसको, 6,800 का। ठीक है, तो 6,800 का कमीशन मिल रहा है कब, जब 20,000 तक 9% और उसके बाद में 10% कमीशन मिलता है। लेकिन हमने क्या किया, हमने तो उसको 20,000 तक 1% कमीशन और दे दिया। तो परसेंटेज में एक दिया है, तो रुपए में कितना दे रहे हैं, तो देख लेते हैं। 20,000 का 1%, जो कि बिना लिखे भी हम समझ सकते हैं कितने रुपए और मिल रहे हैं उसको, 200 रुपीज। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 6,800 कमा रहा है कमीशन के, लेकिन 1% हमने उसका कमीशन इंक्रीज कर दिया, मतलब 200 रुपए और कमाने लगा। तो फाइनली कितना अर्न करने लगा वो करने लगा कितना, 7,000, 7,000 रुपए। ठीक है यहां तक। अब ये 7,000 रुपए जो है, ये क्या है, उसका ओवरऑल उसको मिलने वाला कमीशन, टोटली उसकी क्या है, इनकम है। और फाइनली उसको ओवरऑल कितना परसेंट कमीशन मिल रहा है, पूरे की पूरी सेलिंग पर 10%। तो 10% किसके इक्वल है, 7,000 के। तो 1% किसके इक्वल होगा, 7,000 अपॉन कितना, 10। क्या 1% ये वैल्यू निकालनी है, नहीं, आपको क्या निकालनी है, टोटल सेलिंग। तो टोटल सेलिंग मतलब 100% बिक जाए। ठीक है, इसका मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लिकेशन में गुणा में क्या आ गया, 100। जीरो से ये जीरो गया, तो फाइनली आंसर आ गया कितना, 70,000, 70,000 रुपए। चलिए देखिए इसे, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की। क्या कह रहा है 42, देखिए 42 कह रहा है आपको, एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 5 से 1/2%, 5 कंप्लीटेड 1/2% या 5.5% जो है कमीशन का मिलता है। 10,000 से ऊपर की बिक्री पर आधा प्रतिशत बोनस के रूप में मिलता है। तो देखिएगा, 10,000 तक अलग हिसाब है और 10,000 से एक्स्ट्रा होते ही कुछ अलग हिसाब है। तो 10,000 तक हिसाब है हमारा कितना, 5.5%।
5.5%। लेकिन जैसे ही 10,000 से ऊपर सेल होने लगती है तो आधा प्रतिशत, 0.5% उसको बोनस और मिलता है। तो 5.5% में हाफ और मिलता है, तो फाइनली कितना मिलता है? 6%। अब ऐसा याद रखना पड़ रहा है, जो कि कंफ्यूजिंग है, कि 10,000 तक की सेल तक, 10,000 तक का सेल हो तब तक तो उसको 5.5%, 5.5% उसको क्या देना है? हमें कमीशन देना है। और जैसे ही 10,000 क्रॉस कर जाए, 10,000 पार हो जाए सेलिंग, तो उसको 0.5% और उसमें इंक्लूड करके देना है, मतलब 6% देना है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि जो ओवरऑल जो टोटल सेलिंग हो रही है उस पर उसको एक जैसा ही कमीशन दे देते हैं। और वो कमीशन हम दे देते हैं कौन सा? वो कमीशन दे देते हैं 6% का। तो 6% का दे देते हैं, इसका मतलब 5.5 का तो मिल ही रहा है, और कितना इंक्लूड करना है इसमें? 0.5%। तो ये कितना हो जाएगा? 6%। 0.5 बोल दीजिए या 1/2 बोल दीजिए, एक ही बात। तो अब उसकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आय कितनी है, इनकम कितनी है? 1990। कब? जब इस तरह से आपको कमीशन मिल रहा है 10,000 तक 5.5% का, और 10,000 से ज्यादा 6% का कमीशन। लेकिन हमने तो कमीशन चेंज कर दिया। क्या किया हमने? 10,000 तक भी 6% कर दिया, और बाद में तो ऑलरेडी 6% है ही है। मतलब ओवरऑल फाइनली सब पर हमने कितना कर दिया? 6% का उसका कमीशन तय कर दिया। तो हमने कुछ बढ़ाया उसका कमीशन। कितना बढ़ाया उसका कमीशन? 0.5% बढ़ाया है, मतलब 0.5% बढ़ाया है। तो परसेंट में हमने उसका कमीशन 0.5 बढ़ाया, तो रुपए में कितना मिला उसको कमीशन? तो देख लेते हैं। 10,000 जो है उस पर बढ़ा है, तो 10,000 का 0.5% हम देखें, ये हटा तो ये 0 लगा, तो ये 3 0 से 3 0 गए, तो 50 रुपए उसको कमीशन के और मिलने लगे, जो हमने चेंज किया है उसके लिए। तो 50 रुपए और कमाने लग गया वो, तो वो 50 रुपीज और कमाने लग गया। तो टोटल वो कितना अर्न करने लग गया? तो 1990 में 50 जोड़ दूं तो कितना हो गया? ये 2040। तो कितना अर्न कर रहा है? 2040 रुपए, 2040 रुपीज। ठीक है। और परसेंटेज में कितना अर्न कर रहा है? 6%। ठीक है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कमीशन उसको ओवरऑल मिल रहा है 6% का, सब पर, 10,000 से पहले भी बाद में भी जितनी भी सेलिंग होती है उन सब पर। तो 6% का कमीशन मिल रहा है, और रुपए में कमीशन कितना मिल रहा है? 2040 रुपए का। तो वही अब यूनिटी मेथड, एक एक नियम। 6% जो है रुपए में किसके इक्वल है? 2040 के। तो 1% किसके इक्वल होगा? 2040 डिवाइडेड बाई, क्या 1% की वैल्यू निकालनी है हमें? नहीं, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? 100% की, मतलब ओवरऑल जो सेलिंग हो रही है उसकी, और वो कितनी? 100%। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको लगा दिया हमने किसमें? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है यहां तक। अब इसको कट कर लेते हैं 6 से। 6 से ये गया कितनी बार? 3 बार। 18, फिर कितना हुआ? 2 24, फिर 6 से कितनी बार गया? 4 बार। और ये 0 यूं का यूं, तो फाइनली आ गया 34,000, 34,000 रुपए उसकी क्या होगी? सेलिंग होगी, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसमें। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 42। इसे देखिए, फिर बात करते हैं 43 की। क्वेश्चन नंबर आया आपके सामने 43। यहां से थोड़ा सा जो पैटर्न है क्वेश्चन का वो चेंज हो रहा है, और वो क्या चेंजेस है देखते हैं हम। अभी तक कमीशन बेसिस पर क्वेश्चन देख रहे थे, वो हो चुके हैं, 3 से 4 क्वेश्चन देखे हमने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 से। इसमें क्या है देखिए, इसको करने के भी 2 तरीके हैं, दोनों तरीके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पर जो बेस्ट तरीका रहेगा, जिससे हम कहीं पर भी अटकेंगे नहीं, चाहे क्वेश्चन कैसा भी घूम कर आए, वो तरीका भी मैं आपको बता दूंगा, और उसी से हम सारे क्वेश्चन करेंगे इस पैटर्न के। लेकिन पहले इसका बेसिक तरीका जो है उसे भी हम समझ लेते हैं, ताकि दोनों अप्रोच आपको समझ में आ जाए, और जो आपको सही लगे उससे आप कीजिए। लेकिन सजेशन ये है कि जो सेकंड वाली अप्रोच है उससे करेंगे तो कहीं पर भी किसी भी तरह के इस जैसे क्वेश्चन में नहीं अटकेंगे। चलिए पहले देखते हैं फर्स्ट वाला मेथड क्या है। क्या कह रहा है आपको? अच्छा, मेथड स्टार्ट करने से पहले अपन एक लॉजिक समझते हैं सिंपल सा, कि जो आपका एक्सपेंडिचर होता है, मतलब जो खर्च होता है, वो खर्च किसके इक्वल होता है? कोई आप जितना भी, कोई भी आप बात कर लेते हैं किसी भी हम आर्टिकल की, या किसी भी
आप कोई भी कंज्यूम कर रहे हैं, कोई परचेज कर रहे हैं उसके बारे में, तो अगर उसका एक्सपेंसेस देखें, उसका एक्सपेंडिचर देखें, उसका खर्च देखें, तो वो हमेशा बराबर होता है किसके? उसकी प्राइस और उसके कंजप्शन के मल्टीप्लीकेशन के। P फॉर प्राइस एंड C फॉर कंजप्शन। ठीक है, इसका मतलब खर्च किसके बराबर होता है? खर्च बराबर होता है जितना आप कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब जितना आप ला रहे हैं, और मल्टीप्लाई गुणा प्राइस मतलब उसकी रेट पर। जैसे कि मैं 20 किलो चावल लाता हूं और 40 रुपए पर केजी, 40 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से लाता हूं, तो अगर मैं मेरा खर्चा देखूं कितना खर्चा कर दिया है मैंने इस पर, तो इस पर खर्चा हो गया है जो कंजप्शन था, उपभोग था, और जो प्राइस था, जो उसकी रेट थी, उनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर। इसका मतलब खर्च हो चुका है कितना? 800 रुपए। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल से आपको समझ आ गया। तो कुल मिलाकर जो एक्सपेंडिचर होता है, जो एक्सपेंसेस होता है, जो खर्चे होते हैं आपके, वो इक्वल हो गया जो प्राइस है मल्टीप्लाई जो उसका कंजप्शन है, जो उसका उपभोग है, जितना हम परचेज कर रहे हैं। चलिए देखिएगा अब इधर। तो यहां से एक बात हम देख सकते हैं, अगर क्वेश्चन आपको कहता है कि ये जो आपका एक्सपेंडिचर है, मतलब जो खर्च है, वो कांस्टेंट रहे, मतलब बिल्कुल भी नहीं बदले, तो उस समय क्या होगा? प्राइस और कंजप्शन जो है, जो रेट और जो उपभोग है, उसमें क्या रिलेशन निकल कर आएगा? तो मैं देख सकता हूं, इससे हम इधर लिख सकते हैं। तो इधर लिखेंगे तो ये आया P, ये आ गया 1/C। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स है जो कि अब स्पेशली फिजिक्स में और उनमें देखते हैं। तो अगर ये एक्सपेंडिचर जो है, इसको हमने कांस्टेंट कर दिया, मतलब अचर कर दिया, मतलब ये नहीं बदलने वाला है। अगर क्वेश्चन में प्राइस और कंजप्शन बढ़ जाता है, घट जाता है, तो भी खर्च पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो उस कंडीशन में देखूं तो ये कांस्टेंट हो गया, अचर हो गया, नहीं बदलने वाली संख्या हो गई। तो P और C में से एक को उधर भेजा जा सकता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो जब इस तरह से लिखते हैं तो ये क्या शो करता है आपको? ये शो करता है कि जब आपका प्राइस बढ़ेगा, किसी भी चीज का प्राइस बढ़ेगा, तो उसका कंजप्शन क्या होगा? कम होगा। या फिर यूं कह दूं, किसी भी चीज का प्राइस घटेगा तो उसका कंजप्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे कि मैंने तय कर लिया है कि मुझे 1000 रुपए खर्च करने हैं चावल लाने में, तो अगर चावल की रेट पहले से बढ़ गई तो अब मैं चावल कम लाऊंगा, क्योंकि मुझे 40,000 रुपए ही खर्च करने हैं। और वैसे ही अगर मैं कहूं कि मुझे 1000 रुपए ही खर्च करने अभी भी चावल लाने में, तो अगर चावल की रेट कम हो गई है तो पहले से जितना किलोग्राम चावल ला रहा था उससे अब ज्यादा लाने लगूंगा। तो इसका मतलब प्राइस और कंजप्शन, उसकी रेट और उसका उपभोग, दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, एक दूसरे के व्युत कर्मानुपाती होते हैं। ठीक है, और वो क्यों होते हैं वो आप सिंपल सा एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि 1000 रुपए मैंने तय किए चावल पर खर्च करने के लिए। अब चावल की रेट अगर बढ़ गई है तो मैं क्या करूंगा? खर्च 1000 रुपए ही करने हैं, तो चावल की रेट बढ़ गई तो मैंने चावल का कंजप्शन कम कर दिया, उपभोग कम कर दिया, खरीदना कम कर दिया उसको पहले के कंपैरिजन। यही अगर मैं कहूं 1000 रुपए अभी भी मुझे खर्च करने हैं, लेकिन अब चावल की रेट कम हो गई है, तो मैं पहले से अब चावल क्या करूंगा? ज्यादा कंज्यूम करूंगा, ज्यादा खरीदूंगा। तो हो गया प्राइस और कंजप्शन दोनों एक दूसरे के इनवर्स, रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे के व्युत कर्मानुपाती। तो अब इसको देखते हुए क्वेश्चन का आंसर करते हैं। देखिए, तो इसका मतलब जो इसका एक्सपेंडिचर है वो होता है प्राइस और कंजप्शन के मल्टीप्लीकेशन के। और प्राइस और कंजप्शन में मैंने आपको बता दिया है कि रिलेशन होगा एक दूसरे के इनवर्स होंगे, मतलब उल्टे होंगे। देखिएगा, अब देखते हैं प्राइस की बात करते हैं। ओल्ड मतलब पहले की, और न्यू मतलब जो नया चेंजेस होने पर होगा उसकी। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। 20% कह रहा है, तो 20% का मतलब अब आप सबको पता है फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/5। क्योंकि 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। तो चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, तो इसका मतलब इसकी बेस वैल्यू क्या है? पहले क्या थी उसकी? 5 रुपए। चीनी की कीमत पहले मान लिया 5 रुपए थी, तो पहले कितनी थी चीनी की प्राइस? 5 रुपए। अब 20% क्या हो गई? उसकी वृद्धि। तो 5 का 20% कितना होता है? 1।
तो 1 बढ़ गया, तो अब नया वाला प्राइस क्या है उसका 6। सही है यहां तक। आगे क्या कह रहा है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उसका खर्च क्या है असमान रहे, मतलब असमान रहे मतलब उतना ही खर्चा वो कर सके। तो आपको कह रहा है कि उसका जो कंजप्शन है, वो कंजप्शन जो है आपका, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च उसका क्या रहे, एक समान रहे। तो अगर उसके खपत में आप कमी देखना चाह रहे हैं तो 5 से ये 6 हुआ उसके प्राइस में। तो अगर आप खपत उसके कंजप्शन की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं 5 × 6 वो पहले कितने रुपए खर्च कर रहा था, 30 रुपए। ठीक है, सॉरी 5 था 6, तो 5 से 6 हमने देखा तो कितना, ये 20% कह रहा है वृद्धि हुई है उसकी कीमत में। तो आपको कह रहा है कि उसका कंजप्शन कितना कम करना पड़ेगा कि उसका एक्सपेंडिचर जो है वो क्या हो, वो इंक्रीज नहीं हो, मतलब बढ़े नहीं। तो अगर हम देखें इसके बारे में, तो जो प्राइस है उसके लिए आपने देख लिया 5 रेशियो कितना आया 6। ठीक है, ये किसका था, ओल्ड का, और ये किसका है, न्यू का, जो कि अभी अभी मैंने आपको लिखकर बताया। तो जो कंजप्शन होगा वो क्या होगा, इसका इनवर्स होगा, उल्टा होगा, क्योंकि प्राइस और कंजप्शन क्या होता है, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। कब, जब आपका एक्सपेंडिचर क्या रहता है, एक समान रहता है, चेंज नहीं होता है। तो जो इसका कंजप्शन है उसको उल्टा कर दिया क्या, 6:। तो अब मैं देख सकता हूं पहले कितना कंज्यूम कर रहा था, ओल्ड कितना था 6, अब न्यू कितना है 5। तो इसका मतलब पहले से अब कितना कम कर दिया, 1। तो हम देख सकते हैं जो कंजप्शन था पहले 6 था, अब कितना है 5। 6:5 कहां से आ गया, क्योंकि प्राइस और कंजप्शन एक दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो पहले 6 किलो अगर वो ले रहा था, कंज्यूम कर रहा था, तो अब वो 5 किलो ले रहा है, तो पहले से कितना कम किलो ले रहा है, 1। हमें परसेंटेज में निकालना है, इसलिए मल्टीप्लीकेशन में 100। तो 1 kg वो क्या कर रहा है, या 1 यूनिट वो कम कंज्यूम कर रहा है, किस पर, पहले वाले पर, मतलब 6 पर। तो आपको यही पूछा ये कितना परसेंट होगा, तो 1/6 परसेंटेज में जो है, 1/6 की जो परसेंटेज वैल्यू है आपको याद होगी, कितना होता है, 16 से ही 2/3%। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जब प्राइस 20% इंक्रीज होता है तो जो उसका कंजप्शन है 16 से ही 2/3%, 16 कंप्लीटेड 2/3% क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। कैसे किया, सिंपल है, आपको एक ये मैंने समझाया, कंसेप्ट क्या था कि प्राइस और कंजप्शन दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्राइस जो है 5, फिर 20% बढ़ा तो कितना हो गया 6, तो कंजप्शन इसका इनवर्स 6/5 हो गया। और आपको कह रहा है कितना कंजप्शन कम हुआ, तो 6 से 5 हुआ तो 1 कम हुआ, 6 पर हुआ तो परसेंटेज में हुआ कितना, 16 से ही 2/3%। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल रहा होगा और आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे 43 तक। हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 44 से। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।